हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर नर्सिंग क्लासेस। माय नेम इज़ शिफाली। सो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है बॉडी डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। ये यूनिट से लिया गया है, जो यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू इन्फेक्शन कंट्रोल इन क्लिनिकल सेटिंग। उसमें हमने उसके इंट्रोडक्शन की बात कर ली थी इससे प्रीवियस वीडियो में। उसमें हम डेफिनेशन बात कर ली थी, स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन बात की थी और चेन ऑफ इन्फेक्शन बात करी थी। अब इसके अगला नेक्स्ट टॉपिक है बॉडी डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर हम जो भी बॉडी है वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो भी डिफेंस शो करती है, हम यहाँ पर उसकी बात करेंगे। ठीक है, so let's start. Whenever the infectious agent enter in the body tissue, person have defense mechanism which protect the person from infection. यानी कि यहाँ पे मतलब है कि जब भी हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट एंटर करता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, एक अपना डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करती है और वो उसके अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कैसे कैसे डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है। द पर्सन हैव टू टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स, नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। यानी कि जो पर्सन की बॉडी है वो दो तरीके से एक्ट करती है। फर्स्ट वन दैट इज़ नॉन स्पेसिफिक एंड सेकेंड दैट इज़ स्पेसिफिक डिफेंस। ठीक है, सो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस, यहाँ पर आपको नेम से ही क्लियर हो रहा है, दैट इज़ नॉन स्पेसिफिक। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर माइक्रोब्स या फिर पर्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए नहीं, बल्कि कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। कोई स्पेसिफिक इन्फेक्शन के लिए वो डिफेंस नहीं शो कर रही बॉडी। इवन सभी जो भी इन्फेक्शियस एजेंट है उन सभी के लिए उसका नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है। ठीक है, यानी कि कोई स्पेसिफिकली किसी वायरस के लिए या किसी फंगाई के लिए नहीं, बल्कि वो सभी, कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट है, कोई पैरासाइट है, उस सभी के लिए जो एक्ट करती है वो हमारा क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, वो बॉडी को डिफेंस करता है किसके अगेंस्ट, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट। ठीक है, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, कोई भी हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इट इंक्लूड एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जो एनाटॉमिकल यानी कि जो भी हमारा रूडिमेंट्री स्टेज इसमें बोन्स आ गई हैं, जो भी एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे एनाटॉमिकली जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें इंक्लूड किया, फिजियोलॉजिकली जो उनका काम है। ठीक है, नेक्स्ट है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कैसे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेसिफिक डिफेंस। ठीक है, स्पेसिफिक डिफेंस यानी कि कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में ही वो डिफेंस करता है, जो भी हमारा बॉडी का सिस्टम है। ठीक है, डिफेंस सिस्टम है। कुछ स्पेसिफिक, जैसे कि कोई एलर्जिक कंडीशन है, वो उसी में एक्टिवेट होकर फिर अपना रिस्पॉन्स शो करेगा, तो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक डिफेंस पढ़ेंगे हम। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट है स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल अगेंस्ट स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंगाई। यानी कि स्पेसिफिक डिफेंस क्या है, वो किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शन के अगेंस्ट वो अपना रिस्पॉन्स शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इट इंक्लूड एंटीबॉडी मीडिएटेड डिफेंस मैकेनिज्म एंड सेल मीडिएटेड डिफेंस मैकेनिज्म। यानी कि इसमें दो चीज़ें इंक्लूड हो रही है, फर्स्ट वन दैट इज एंटीबॉडी मीडिएटेड डिफेंस मैकेनिज्म और दूसरा क्या है, सेल मीडिएटेड। इन दोनों को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो अभी हम डिस्कस करते हैं नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस क्या है, फर्स्ट हमने पढ़ा था उसमें पॉइंट एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर थे। वो क्या कर रहे थे, बॉडी को फर्स्ट लाइन बैरियर का काम कर रहे थे। ठीक है, तो एनाटॉमिकल बैरियर सच एज स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन फिजिकली प्रिवेंट पैथोजन फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी। तो एनाटॉमिकल बैरियर्स होते हैं जैसे कि हमारी स्किन, ठीक है, और म्यूकस मेम्ब्रेन फिजिकली प्रिवेंट करते हैं पैथोजन से जो भी हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। ठीक है, ये हमारा एनाटॉमी और फिजियोलॉजिकल दोनों बैरियर्स हैं। ठीक है, और फिजियोलॉजिकल बैरियर्स कैसे होते हैं, लाइक स्टमक एसिड, जो भी हमारे स्टमक में जो एसिड प्रेजेंट होता है दैट इज HCl। स्टमक एसिड देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये होता है हमारा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, एंड एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स में आपके लाइसोजाइम एंजाइम्स आ सकता है, दैट इज़ लाइसोजाइम एंजाइम, जो कि हमारे सलाइवा में भी प्रेजेंट होता है। वो भी क्या करता है, माइक्रोब्स को इनगल्फ करने की कोशिश करता है। ठीक है, क्रिएट एन इन्वायरमेंट होस्टाइल टू मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म
ठीक है। जो हमारा एसिड होता है स्टमक में, जो एसिड होता है वो क्या करता है, एक होस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, यानी कि अनफ्रेंडली, जिसमें जो माइक्रोब्स होते हैं वो ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है। दीज फॉर्म द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन द इम्यून सिस्टम। ये सब क्या है, हमारे इम्यून सिस्टम के फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन का जो सिंपल एग्जाम्पल है वो आप ले सकते हैं म्यूकस का। म्यूकस कौन रिलीज करता है हमारी ट्रेकिया में, गॉबलेट सेल। कौन रिलीज करता है, दैट इज गॉबलेट सेल। ये क्या करती है, म्यूकस रिलीज करती है, और ये हमारे ट्रेकिया में एज अ फैगोसाइटिक भी काम करती है, यानी कि कोई भी माइक्रोब्स है तो उसको इनगल्फ करने का काम भी कौन करता है, गॉबलेट सेल एज अ मैक्रोफेजेस भी काम करती है। ठीक है। नेक्स्ट है नेजल पैसेज। नेजल पैसेज यानी कि जो भी आपका नेजल रूट है उसके अंदर आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो ये क्या करते हैं, सीलिया और हेयर लाइक स्ट्रक्चर, सीलिया और हेयर लाइक स्ट्रक्चर दोनों सेम है, और म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। तो जो भी डस्ट पार्टिकल्स है या छोटे छोटे माइक्रोब्स है वो क्या होते हैं, इसमें ट्रैप हो जाते हैं, फिर वो आगे नहीं जा पाते। तो जो हमारे सीलिया होते हैं, नोज़ के अंदर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है वो भी क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं किसी भी डस्ट पार्टिकल या माइक्रोब्स को अंदर जाने से, फिल्टर आउट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में क्या होता है, ओरल कैविटी सलाइवा प्रेजेंट है, सलाइवा में हमारे लाइसोजाइम एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, एक फर्स्ट लाइन डिफेंस का काम करते हैं। ठीक है। देन आइज़। आइज़ में क्या है, टीयर्स होते हैं। जब भी आइज़ में कुछ भी ऐसा अगर बाहर का डस्ट पार्टिकल या कोई माइक्रोब्स जाके उड़कर हमारी आंख में जाता है तो हम क्या करते हैं, आंखों को मसलते हैं, करते हैं ऐसा। उसके बाद क्या होता है, आंखों में एक टीयर टीयर होते हैं हमारी आंखों में, वो क्या करते हैं, हमारी आइज़ को वॉश कर देते हैं, एक तरह से वॉश आउट कर देते हैं। तो जो भी डस्ट पार्टिकल था या माइक्रोब्स था वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, हमारी आइज़ से बाहर की तरफ आ जाता है। तो ये क्या हुआ, ये भी एक बैरियर का काम करते हैं। ठीक है। ना लास्ट इसमें जीआई ट्रैक। जीआई ट्रैक आपको पता है HCl एसिड होता है, तो वो भी क्या करता है, बैक्टीरिया को वहाँ पर ऐसा इन्वायरमेंट नहीं होता कि बैक्टीरिया वहाँ पर ग्रो कर सकें। ठीक है। देन वजाइना। वजाइना में भी आपने देखा होगा, वजाइना में भी हम ऐसा पढ़ते हैं, लैक्टोबैसिलाई होता है, पढ़ा होगा आपने। ये एक तरह का बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है, वहाँ के पीएच को मेंटेन करके रखता है ताकि कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो पाए। ठीक है। मॉइस्ट रहे प्रॉपर, कोई इन्फेक्शन ना हो, तो इसलिए वो हेल्प करता है। नेक्स्ट है यूरिन फ्लो, दैट इज़ ग्रेविटी, यानी कि यूरिन की जो ग्रेविटी है। ठीक है। ये देख रहे हैं आप, यूरिन की ग्रेविटी, यानी कि जो भी यूरिन का फ्लो है वो इस तरीके से है कि अगर वहाँ पर कोई भी माइक्रोब्स प्रेजेंट है तो वो क्या हो, उस ग्रेविटी के फोर्स से क्या हो, वो सिक्रीट आउट हो सके हमारी बॉडी से। तो यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो यहाँ पर मेंशन है 1.010 से लेकर 1.025 तक होती है। ठीक है। ये हमारी यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। ओके। सो ये हमने डिस्कस किया एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं दैट इज इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। ये दोनों किस चीज़ के हैं, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। ठीक है। सो फर्स्ट लाइन क्या है यहाँ पर, द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इज योर बॉडीज नेचुरल वे टू डिफेंडिंग इटसेल्फ अगेंस्ट हार्म। यानी कि जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है वो क्या है, हमारी बॉडी का एक नेचुरल वे है जो इसको डिफेंड करता है किससे, कोई भी अगेंस्ट कोई भी हार्म हो रहा है या कोई इंजरी हो रहा है तो उसके रिस्पॉन्स में ये होता है। तो इसे अब क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन देयर इज एन इंजरी और इन्फेक्शन इम्यून सिस्टम किक्स इन एक्टिवेट। जब भी कोई इंजरी या कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, वो एक्टिवेट होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज वाइट ब्लड सेल्स रश टू साइट एंड केमिकल आर रिलीज टू हेल्प फाइट ऑफ द थ्रेट। उसके बाद क्या हो रहा है, जो भी हमारी वाइट ब्लड से यानी कि जो WBCs होती हैं वो क्या होती है, वो वहाँ पर इकट्ठा हो जाती है। ठीक है। देन उसके बाद वो अपना काम करती है। दीज प्रोसेस कैन लीड टू रेडनेस, स्वेलिंग एंड हीट एज पर बॉडी टू रिपेयर एंड प्रोटेक्ट इटसेल्फ। ये क्या करती है, इसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, जहाँ पर भी कोई इन्फेक्शन है या इन्फ्लामेशन है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, रेडनेस हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, उससे क्या होगा, हीट जनरेट होगी, और उसके बाद क्या होगा, वहाँ पर क्या हो सकता है, पर्सन को पेन भी फील हो सकता है। तो ये हमारी बॉडी का अपना डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है। जो कोई भी इंजरी होने के बाद शो होता है। ठीक है। सो नेक्स्ट इसमें कार्डिनल साइन क्या हो सकते हैं, इन्फ्लामेशन के। तो ये जो कार्डिनल साइन है वो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है रूबर, सेकंड ट्यूमर, देन थर्ड कॉलर, देन फोर्थ डॉलर एंड लास्ट है फंक्शियोलेशिया। इसका मतलब रूबर मतलब रेडनेस, ट्यूमर मतलब कोई भी स्वेलिंग, ये सारे हमारे लैटिन वर्ड्स हैं।
इसको अगर हम अपनी लैंग्वेज में अगर इसका मीनिंग देखें तो ट्यूमर मतलब स्वेलिंग। ट्यूमर में भी क्या होता है, कहीं ना कहीं एक ओवर ग्रोथ हो जाती है, तो उसको हम रिलेट करें तो यहाँ पर उसको रिलेट किया गया है किससे, स्वेलिंग से। देन कैलर दैट इज हीट, यानी कि जब भी कोई इन्फ्लामेशन हो जाएगी तो वहाँ से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। देन उसके बाद डॉलर दैट इज पेन। देन फंक्शनल ऐसा मतलब लॉस ऑफ फंक्शन, यानी कि उस पर्टिकुलर एरिया पे अगर कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके जो फंक्शंस हो जाते हैं वो लॉस हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, कोई ना कोई वुंड है, तो उसका जो प्रॉपर काम है वो उस पर्टिकुलर एरिया पे नहीं हो पाएगा, तो उसके जो फंक्शन है वो लॉस हो जाते हैं। ठीक है, दीज आर द कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। सो इसके आगे का जो है डिफेंस मैकेनिज्म वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।